हमेशा गोविंद का चिंतन सुन रही है, मुख से केवल एक ही दिन रात आवाज राधे कृष्ण राधे कृष्ण, मन से केवल प्रभु नाम का कीर्तन, हाथों से सेवा, जो ये रात दिन करता है वही गोपी है। और गोपी इतना ही नहीं, हमारे वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड के कितने मंत्र हैं? 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, लिखते जाओ। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। परमात्मा के पास जाना ही उपासना है। परमात्मा कर्म कांड के जो वेद मंत्र वे सभी मंत्र ब्रज मंडल में गोपी बन करके आ गए, सभी वेद मंत्र गोपी बन गए। ये लीला संसार की लीला नहीं है, ये परमात्मा की और जीव के मिलन की लीला है। इन गोपियों को अलग विभाग है, सुत रूपा, मन रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, देव कन्या, मस्तक कन्या, ये सभी गोपियों के रूप हैं। ये किसी की बेटी बन के आई, किसी की पत्नी बन के आई, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण की प्राप्ति करना। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और मेरे कृष्ण ने बड़ी सुंदर वीणा बजाई, बांसुरी बजाई। मेरे कृष्ण ने बहुत सुंदर बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना किनारे से बांसुरी बजा रहे। 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपी हैं, उन सब ब्रज नंदनाओं ने ऐसा लगा मानो कृष्ण की मुरली मुझे बुला रही है। यहाँ भी तो 6 दिन से मुरली ही बज रही है। विचार करिए, कथा में अब गोविंद का नाम सुनाया जा रहा, तो ये गोविंद की मुरली ही तो है। लेकिन मुझ में और गोपी में क्या अंतर है, जरा गौर करें। भगवान की बांसुरी सुनकर के सुखदेव जी लिख रहे हैं, गीतम ननदं वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजाद मुरन्यो निमल्लिप्तो सायथ कांतो जगलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी और भगवान की बांसुरी सुनी तो छोड़ के दौड़ लगा। माताओं बहनों ध्यान देना, कथा तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन किसी से पूछो कि क्यों आज कथा में क्यों नहीं आई थी, तो कहेंगे क्या करें, आज घर में काम ज्यादा था। लेकिन गोपियों ने ये नहीं देखा, जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, माताओं बहनों शांति से बैठे, शांति का दान दें, कथा को ध्यान से सुनिए, जिससे हमारा कल्याण होना है। आपस में चर्चा आप लोग बिल्कुल न करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आपस में चर्चा करोगे तो एक बात गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या? एक जगह कथा चल रही थी, एक जगह कथा चल रही थी और पंडित जी सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कि राम नाम के सावन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन की मेल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशे पर ओ राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि राम नाम के साबुन से जो मन की मेल धुलाएगा। तो हमारी माताएं जैसे यहाँ बैठी, वहां भी माताएं बैठी थी। एक
जितने भी स्वागत करने के लिए आ रहे हैं आप लोग उनका नाम लिख लीजिए, क्रम से भेजिए। राकेश शास्त्री जी ये काम करें, आप यहाँ पर बैठे और जो आए उनके नाम लिख के और इकट्ठा एक बार में सबको पहुंचा दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों बहनों माताओं, एक बूढ़ी माता अपने 4 पुत्रों से कहा कि कथा 5 दिन से चल रही है, हम कथा सुनने जा रहे हैं। अब देखो कथा से ध्यान भटक गया, हमारी सारी माताओं का ध्यान उस भैया पर है। अरे माताओं, बोली वृंदावन में हरिलाल की ले दोनों जन ने दी। अरे कोई ना, तुम पकड़ो। एक बूढ़ी माता भागवत सुनने गई तो पंडित जी सुना रहे थे कि राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा। अब माता जी ने जैसे ही वो सुना रहे थे राम नाम के, तो राम नाम भूल गई और साबुन से जैसे पंडित जी सुना रहे थे तो बगल में फिर चर्चा करने लगे, फिर सुनने लगे। जैसे यहाँ पे माता जी लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी कथा सुन लेती है और फिर कान में कान डाल के, क्यों आपके यहाँ क्या बना खीर? क्या हुआ? अगर कथा ध्यान से नहीं सुनो तो क्या हुआ? तो माता जी ने सोचा मेरा तो जीवन निकल गया। ये तो सरल रास्ता बता रहे पंडित जी के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा।